हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण प्रश्नावली 9.5 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। तो हमें इसमें उचित सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणनफल निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सर्व समीकरण लिखी हुई हैं, आपने इन्हें याद रखना है। सबसे पहले देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी सारे का स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आप याद रखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। फिर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। देखिए जब बीच में प्लस है तो सारे प्लस के हैं, और जब बीच में माइनस है तो जो 2ab है वो माइनस का होगा। ठीक है, फिर देखिए ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये भी आपने याद रखना है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। उसके बाद देखिए ब्रैकेट में x प्लस ए, फिर ब्रैकेट में x प्लस बी, यानी x प्लस ए गुणा x प्लस बी बराबर है x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी गुणा x प्लस ए बी। तो ये आपने याद रखना, ये कुछ सर्व समीकरण हैं। तो अब हमें इन्हीं सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए इनके गुणनफल निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है ब्रैकेट में x प्लस 3, फिर ब्रैकेट में x प्लस 3, यानी x प्लस 3 गुणा x प्लस 3। तो देखिए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो ब्रैकेट में है वो दो बार गुणा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 3 दो बार गुणा हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, इसमें लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर a x है और b 3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 3, तो b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। तो 2a क्या माना है हमने x, और b क्या है 3। तो अब देखिए x का स्क्वायर यानी x को x से गुणा करेंगे, तो x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 तिये 9, फिर प्लस 2 गुणा x गुणा 3, तो इन्हें गुणा करेंगे 2 तिये 6, साथ में x, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब देखिए इसे ठीक से लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर 6x लिखा, फिर 9 लिखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो आंसर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सेकेंड पार्ट देखिए दिया गया है ब्रैकेट में 2y प्लस 5, फिर ब्रैकेट में 2y प्लस 5। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए होल स्क्वायर का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में है वो दो बार गुणा हो रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग हुआ है, इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a इसमें 2y है और b 5 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2a क्या है यहाँ पर 2y, फिर b क्या है 5। तो अब देखिए 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर यानी 2y को 2y से गुणा कर रहे हैं। देखिए 2y का स्क्वायर का मतलब है कि 2y को 2y से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, y को y से गुणा करा y स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 4y स्क्वायर।
तो 2y का स्क्वायर क्या है, पहले 2 का स्क्वायर निकाला यानी 2 को 2 से गुणा करा, 2 दूनी 4, फिर y का स्क्वायर, y को y से गुणा करा, y स्क्वायर, तो क्या आया 4y स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, फिर प्लस 2 गुणा 2y गुणा 5, तो पहले संख्या को गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, साथ में क्या आ जाएगा y। अब इसे ठीक से लिख लीजिए, पहले y 4y स्क्वायर लिखा, फिर प्लस 20y, फिर प्लस 25, तो आंसर क्या आया 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। थर्ड पार्ट देखिए दिया गया है ब्रैकेट में 2a माइनस 7, फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 7, तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट में जो है वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 2 बार गुणा हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, हम इसमें प्रयोग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसमें सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हम इस सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर a क्या है 2a और b क्या है 7, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 7, तो 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a क्या है यहाँ पर 2a, b 7 है। अब देखिए 2a का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर a का स्क्वायर निकालना है तो a को a से गुणा करेंगे, a को a से गुणा करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर क्या है 4a स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर माइनस 2 गुणा 2a गुणा 7, अब इन्हें गुणा करना है तो पहले देखिए संख्या को संख्या से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और साथ में a। अब इसे ठीक से लिख लीजिए, पहले 4a स्क्वायर, फिर माइनस 28a, फिर प्लस 49, तो आंसर क्या आया 4a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 49। फोर्थ पार्ट देखिए दिया गया है ब्रैकेट में 3a माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट में 3a माइनस 1/2, तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन से सर्वसमीका प्रयोग होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसमें सर्वसमीका प्रयोग कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a 3a है और b क्या है 1/2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर, तो यहाँ a क्या है 3a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 1/2, तो प्लस b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2a, a क्या है यहाँ पर 3a और b क्या है 1/2। अब देखिए 3a का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9, a का स्क्वायर कैसे आएगा, a को a से गुणा करेंगे, a को a से गुणा करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर क्या आया 9a स्क्वायर, फिर प्लस अब 1/2 का स्क्वायर निकालना, तो पहले 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1, फिर बटे में 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आया 1/4, फिर माइनस, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अब 3a को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3a, तब इसे ठीक से लिख लीजिए, पहले 9a स्क्वायर, फिर माइनस 3a, फिर प्लस 1/4, तो आंसर क्या है 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। फिफ्थ पार्ट देखिए दिया गया है ब्रैकेट में 1.1 एम माइनस 0.4, फिर ब्रैकेट में 1.1 एम प्लस 0.4, यहाँ देखिए पहला पद क्या है 1.1 एम और इसमें भी पहला पद क्या है 1.1 एम, फिर इसमें देखिए दूसरा पद क्या है 0.4 और इसमें भी दूसरा पद क्या है 0.4, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो देखिए इसमें कौन से सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे हम,
तो देखिए यहाँ इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पहला पद a है, यहाँ भी पहला पद a, यहाँ दूसरा पद b है, यहाँ भी दूसरा पद b, यहाँ प्लस है बीच में और यहाँ माइनस है। तो ऐसे ही इसमें भी था, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसमें a 1.1 m है और b 0.4 है। तो एक माइनस बी और a प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर यानी 1.1 m का स्क्वायर, तो 1.1 m का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर। तो देखिए 1.1 m का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 1.1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1.1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 1.1 को गुणा करेंगे 1.1 से, ठीक है। थोड़े समय के लिए दशमलव भूल जाए, तो ये 11 है और ये 11 को 11 से गुणा करेंगे क्या आएगा 121। अब यहाँ पीछे की तरफ से एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो 1 + 1 2, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव। तो 1.1 का स्क्वायर क्या आया 1.21, तो 1.21। फिर m का स्क्वायर करेंगे, m का स्क्वायर क्या आएगा m स्क्वायर, फिर माइनस, अब 0.4 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 0.4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 0.4 को गुणा करेंगे 0.4 से, थोड़े समय के लिए दशमलव भूल जाइए। तो ये 4 है और ये 4, 4 चौके 16, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो 1 + 1 2, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। तो क्या है 0.16, तो 0.4 का स्क्वायर क्या आया 0.16। तो आंसर है 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। 6 पार्ट देखिए दिया गया है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम इसे पहले ठीक से लिख लेंगे। हम सबसे पहले जो है बी स्क्वायर वाले को लिख लेंगे, बी स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में पहले बी स्क्वायर वाले को लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पहला पद क्या है बी स्क्वायर और यहाँ भी पहला पद बी स्क्वायर है। फिर यहाँ देखिए दूसरा पद ए स्क्वायर है और यहाँ भी दूसरा पद ए स्क्वायर है। यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसमें किस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे हम, तो देखिए इसमें हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पहला पद ए है, यहाँ भी पहला पद ए, यहाँ दूसरा पद बी है, यहाँ भी दूसरा पद बी, यहाँ बीच में प्लस है और यहाँ माइनस, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ ए क्या है बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर, तो यानी ए का स्क्वायर, ये ए है इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी क्या है यहाँ पर, बी यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करना है, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा बी की 4, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या आएगा ए की 4, तो बी की 4 माइनस ए की 4। 7th पार्ट देखिए दिया गया है, ब्रैकेट में 6x माइनस 7, फिर ब्रैकेट में 6x प्लस 7। तो देखिए यहाँ पहला पद 6x है और यहाँ भी पहला पद 6x है, फिर यहाँ दूसरा पद 7 है और यहाँ भी दूसरा पद 7 है, यहाँ बीच में माइनस है और यहाँ प्लस है। तो इसमें किस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे हम, तो यहाँ हम इस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पहला पद ए है, यहाँ भी पहला पद ए, यहाँ दूसरा पद बी है, यहाँ भी दूसरा पद बी, तो यहाँ प्लस है बीच में और यहाँ माइनस है, तो ये इसी ही की तरह है। तो ये किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ ए क्या है 6x, तो ए का स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर 7, तो बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। अब देखिए 6x का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36। x का स्क्वायर निकालना है, तो x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर, फिर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, तो आंसर क्या है 36x स्क्वायर माइनस 49। 8th पार्ट देखिए दिया गया है, ब्रैकेट में माइनस ए प्लस 7, फिर ब्रैकेट में माइनस ए प्लस 7। देखिए इसे
ठीक से लिख लेंगे। सबसे पहले प्लस वाले को लिख लेंगे, यानी पहले सी को लिखा, फिर माइनस वाला माइनस ए। इसमें भी पहले प्लस वाला लिख लीजिए, यानी सी पहले लिखा और फिर माइनस ए। तो क्या आया, ब्रैकेट में सी माइनस ए, फिर ब्रैकेट में सी माइनस ए। अब देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट में है वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें किस सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए इसमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए यहाँ पर 7 है, ठीक है, और बी क्या है यहाँ पर ए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है 7, तो ए स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है ए, तो बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab माइनस 2, ए क्या है यहाँ पर सी, तो सी, फिर 2ab, बी क्या है यहाँ पर ए, तो बी की जगह यहाँ आ जाएगा ए। तो देखिए सी का स्क्वायर क्या आएगा, सी को सी से गुणा करेंगे सी स्क्वायर, फिर प्लस ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणा सी गुणा ए, तो क्या आएगा माइनस 2ac। आप ac लिख लीजिए चाहे ca लिख लीजिए, तो आंसर क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। 9th पार्ट देखिए दिया गया है, ब्रैकेट में x बटे 2 प्लस 3y बटे 4 गुणा ब्रैकेट में x बटे 2 प्लस 3y बटे 4। तो देखिए इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ x बटे 2 प्लस 3y बटे 4 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकती हूँ मैं। होल स्क्वायर का मतलब क्या आता है कि जो ब्रैकेट में है वो 2 बार गुणा हो रहा है। तो देखिए ब्रैकेट में क्या है x बटे 2 प्लस 3y बटे 4, तो यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, x बटे 2 प्लस 3y बटे 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें किस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, इसमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a यहाँ पर x बटे 2 है, फिर प्लस b क्या है 3y बटे 4, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है x बटे 2 यानी x बटे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 3y बटे 4, तो b की जगह 3y बटे 4 आएगा, तो 3y बटे 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, a यहाँ पर क्या है x बटे 2, तो 2 ब्रैकेट में यानी गुणा x बटे 2, फिर गुणा b क्या है यहाँ पर 3y बटे 4। तो अब देखिए x बटे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले x का स्क्वायर निकालेंगे। x का स्क्वायर क्या आएगा, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा, फिर बटे में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 3y बटे 4 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले 3y का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए 3y का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 3 का स्क्वायर निकालिए। 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9, फिर y का स्क्वायर निकालेंगे, y को y से गुणा करेंगे क्या आएगा y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर क्या आया 9y स्क्वायर, फिर बटे में क्या है 4। अब 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16, तो क्या है 9y स्क्वायर बटे 16, फिर प्लस देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या है x गुणा 3y, तो इन्हें गुणा करेंगे तो देखिए 3 ऐसे ही लिखा, x को y से गुणा करेंगे क्या आएगा xy, तो क्या आ रहा है 3xy बटे में 4। तो आंसर है x स्क्वायर बटे 4 प्लस 9y स्क्वायर बटे 16 प्लस 3xy बटे 4। 10th पार्ट देखिए दिया गया है 7a माइनस 9b, फिर ब्रैकेट में 7a माइनस 9b। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकती हूँ 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। देखिए 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट में है वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 7a माइनस 9b है, वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें किस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, इसमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो देखिए a यहाँ पर 7a है और
बी यहाँ पर 9b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है 7a, तो यानी 7a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 9b, तो 9b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, a क्या है 7a, तो 2 गुणा 7a फिर b क्या है यहाँ पर 9b गुणा 9b। अब देखिए 7a का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49। a का स्क्वायर निकालेंगे, a को a से गुणा करेंगे, क्या आएगा a स्क्वायर, फिर प्लस 9b का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 81 यानी 81, ठीक है। फिर b का स्क्वायर निकालेंगे, b को b से गुणा करेंगे, क्या आएगा b स्क्वायर, फिर माइनस, अब पहले देखिए क्या है यहाँ पर 2 गुणा 7a गुणा 9b, तो पहले 2 को 7 से गुणा कीजिए, फिर 7 को 9 से, संख्या को संख्या से गुणा कीजिए, 2 सत्ते 14, 14 को 9 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 14 नी में 126, फिर a को b से गुणा करेंगे, क्या आएगा ab, तो आंसर आया 49 a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर माइनस 126 ab। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।